अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें ARYZap.com। ये कुर्बतें क्या करें। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई साहब इतनी जल्दी सुफियान को मुल्क से बाहर निकालेंगे कैसे? अरे तो इसमें क्या मसला है? मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। क्या? भाई पहले वो सुफियान को दुबई भेजेंगे और वहां से लंदन भेजने का प्लान है। सुफियान चला जाएगा इतनी आसानी से? हाँ, तो इसमें मसला क्या है? लॉकअप में जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है ना, उसके तो अच्छे भी जाएंगे। मिठाई इसके बाद। थैंक यू। चाबी देना मुझे। सुफियान! कॉल करें उसे, बात करें उससे, समझाएं उसे कहे कि घर वापस आए। अजीब सी बात कर रही हो तुम, जैसे ये सब मैंने किया ही नहीं होगा। कहां करूं उसको फोन? फोन ही बंद कर दिया उसने अपना। या अल्लाह, मैं कहां ढूंढूं अपने बच्चे को? सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। आज भी मौसम के तेवर खराब है या आंख में कुछ चला गया? हाथ छोड़े मेरा। वैसे मुझे नहीं लगता कि रोने धोने से मसाइल का हल होता है। दिल की बात अगर किसी समझदार से कर लेना तो काफी मसले हल हो जाते हैं। ना तो आप समझदार हैं और ना ही मेरे दिल के पास। जिसके दिल में आता है मेरी जात को रोन कर चला जाता है। और आपको क्यों हमदर्दी हो रही है मुझसे? मुमानी जान की तरह आप भी टोंट करें ना मुझे, कड़वे कड़वे अल्फाज बोलें ताकि मुझे अपने आप से ही नफरत हो जाए। आप यहाँ पर हैं? मैं आपके रूम में गया था, आपसे पूछना चाह रहा था कोई मेडिसिन मंगवानी है तो बता दें। नहीं, थैंक यू। ज़ैनब और रुशना बहुत अच्छी तरह से ख्याल कर लेती हैं मेरी दवाओं का, आप फिक्र ना करो। बहुत दिन हो गए आप मेरे कमरे में नहीं आए। मौका ही नहीं मिलता। हर वक्त आंटी आपके पास होती है या उष्णा आपके साथ चिपकी होती है। जेलस हो रहे हो आप उष्णा से? जेलस? हाँ, जब आप उसको मुझसे ज्यादा अहमियत देती हैं तब शायद होता हूँ। आपकी जैसी अहमियत तो इस दुनिया में किसी की भी नहीं है मेरे नजदीक। लेकिन हाँ, अब वो है मेरे लिए बहुत अहम, जब से उसका नाम आपके साथ जुड़ा है। खाने पे नहीं है ये आपकी अच्छी बच्ची? रईसा जब से आके तमाशा करके गई हैं तब से वो थोड़ी अपसेट हो गई है। पता नहीं क्यों ये लोग उस बच्ची के पीछे ही पड़ गए हैं, हर वक्त उसे टॉर्चर करते रहते हैं। पता है क्या शहरोज, इन सब बातों में अब आपका किरदार बहुत अहम है। मेरा किरदार कैसे? क्योंकि उष्णा अब आपकी जिम्मेदारी है। आपको कोशिश करनी है कि कोई उसे तंग ना करे, उसे हर्ट ना करे। अब आपको उसे खुश रखना होगा। ठीक है कि उसने हालात को, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी अंदर से दुखी तो हुई होगी ना बेटे। एक खला तो पैदा हुआ होगा उसके अंदर। मैं समझती हूँ कि वो खला सिर्फ आपकी तवज्जो से, आपकी मोहब्बत से पूरा होगा। मोहब्बत?
मोहब्बत नहीं करते उष्णा से? पता नहीं, कभी सोचा नहीं इस बारे में। अच्छा चलो, आप इसको ऐसे असेस करके देख सकते हो कि अगर आज सुफियान या कोई और उससे शादी कर लेता है, उसे ले जाता है, तो आप कैसे फील करोगे? ऐसा सोचना नहीं चाहता। बस तो इसी बात से अंदाजा लगा लो ना कि मोहब्बत है या नहीं। मोहब्बत उम्मीद है दिल का गुबार कुछ कम हो गया होगा और मूड बेहतर होगा आपको। मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर खाने के लिए क्यों नहीं आई? भूख नहीं थी मुझे। तुम्हें पता है, जब तुम झूठ बोलती हो ना, तुम्हारी आंखों से पता लग जाता है। इतना कब से समझने लगे आप मुझे? किसी को समझने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है, और कभी कभार किसी को सारी उम्र नहीं समझ सकता इंसान। इस कोशिश की बात होती है। मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। मुझे बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है? ऐसे ही इधर उधर की। अभी मेरा आपका फलसफा सुनने का कोई मूड नहीं। लेकिन मेरा तो है ना। जबरदस्ती करेंगे आप? नहीं, कभी कभार तुम्हारी मान लूंगा। मेरा भी किसी से बात करने का कोई मूड नहीं है। बैठ जाओ। मैं चला जाता हूँ। सॉरी। नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? पता नहीं क्या बात करना चाह रहे थे। कहीं कहीं नाराज तो नहीं हो गए? मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उसकी तरफ। हाँ ठीक है, निकाह हो गया है, लेकिन जब वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती तो मुझे क्या जरूरत है अपनी फीलिंग्स उसके सामने शेयर करने की? उससे भी तो मेरा एहसास हो। इस तब्दीली को मैं ही क्यों महसूस करूं? शायद मुझे उससे मोहब्बत नहीं, शायद उसे लगता है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और मैं उसके आगे पीछे फिरूंगा और वो नफरत खाती रहेगी। नहीं, गो बैक शहरोज, जस्ट गो बैक।
थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जरूर मेरे बेटे, आओ बैठो। ऑफिस? जी। बेटा जूस तो पी। जूस नहीं, मूड नहीं है। ओके, ऑफिस जाके कर लूँगा। बेटे जाओ जाओ। क्या मूड खराब लग रहा है। इन बच्चों का पता ही नहीं चलता, खुद ही बना लिया। हाँ हाँ, हम अपना नाश्ता छोड़े। क्या हुआ? फोन उठाने में देर तो नहीं करती? लगता है निकाह की खुशी में सब कुछ भूल गई हो। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तुमने मेरे भाई को उल्लू बना के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हारी वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। ना तुम्हारा मनहूस साया मेरे भाई पे पड़ता और ना वो दर बदर भागता। और अच्छा ही हुआ वो मुल्क छोड़कर नहीं गया, वरना तुम्हें तो चैन की नींद आ जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जितना उल्लू तुमने मेरे भाई को बनाया है उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें। तुम जैसे आस्तीन के सांप से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और रही बात तुम्हारे भाई की, मोहब्बत तो मुझे उससे कभी थी ही नहीं। दिल में जो हमदर्दी थी ये सब करके उसने वो भी खत्म कर दी। गलत साबित कर दिया कि मैं उसके बारे में जो भी सोचती थी वो सब गलत था। एंजॉय कर लो, मैं देखती हूँ ये खुशकिस्मती तुम्हारा कितना साथ देगी। तुम्हें क्या लगता है तुम माँ बेटी की चालाकियों से शहरोज तुम्हारा हो जाएगा? निकाह तो हो ही गया है। कहो तो निकाह के छुआरे भिजवा दूं और फिर रुखसती के लड्डू भी भिजवा दूंगी। यकीन आ जाएगा तुम्हें। ये इतराहट ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी और मैं मुंह मीठा तब करूंगी जब शहरोज तुम्हें छोड़ के जाएगा। लगता है शहरोज के घास ना डालने पे नजूमी बन गई हो। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे इन नजूमियों पे कोई यकीन नहीं है। तुम्हारा घमंड मैं तोड़ के रहूंगी। तुम्हें शहरोज से अलग करके रहूंगी, मेरी बात याद रखना तुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू बेटे। आपने बुलाया था? बैठिए ना, प्लीज सिट। आज आप नाश्ते पे भी हमारे साथ नहीं थे, लंच पे भी नहीं थे, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं क्या चल रहा है। एक दो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी अम्मी, इसलिए जाना पड़ा। अब आ गया हूँ ना मैं। अगर इतना काम करेंगे तो घर को और घर वालों को कब वक्त देंगे? अब तो आपके पास हूँ ना अम्मी, अब कहीं नहीं जा रहा, अब आपको सारा टाइम दूंगा मैं। मुझे तो आज आपके टाइम की जरूरत नहीं है, आज से लो। मैंने और ज़ैनब ने तो मूवी का प्लान बनाया है। फिर पूछना है? पूछना, उसे भी साथ ले जाए। वैसे भी इसे मेरे साथ वक्त गुजारना बुरा ही लगता है। प्रोग्राम तो हमने बना दिया है आप लोगों के लिए भी। डिनर पे जा रहे हैं आप दोनों, रिजर्वेशंस हो गई हैं आपके लिए। अरे आके आराम कर लेना। नहीं ठीक ही है, इन्हें आराम करने देते हैं। अब इतना भी थका हुआ नहीं कि तुम्हें चंद घंटे बर्दाश्त ना कर सकूं मैं। तैयार हो जाना, ले जाऊंगा तुम्हें मैं। अच्छी बात कही है, अच्छे तरीके से भी कह सकते थे। आप तैयार हो जाइएगा, मैं आपको ले जाऊंगा, ठीक है? That's good, शाबाश। ऐसा ही है ये। प्लीज थोड़ा सा सब्र।
चलें? चलें? हाँ चलो। अम्मी को तुमसे पूछे बगैर प्लान नहीं करना चाहिए तुम्हें। क्यों? हो सकता है तुम्हारा आने का मूड ना हो। मूड तो आपका भी नहीं लग रहा था। मेरी बात और है ना, अम्मी को इनकार नहीं कर सकता मैं। आप आंटी से बहुत मोहब्बत करते हैं ना? बहुत बहुत का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है मोहब्बत के इज़हार के लिए। वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आई नो। दुनिया में एक वही तो है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। खैर मैं ये बातें तुमसे क्यों शेयर कर रहा हूँ। वो कल कुछ कह रहे थे आप। मैं पता नहीं। जब कोई आपकी बात ना सुने, आपको इग्नोर कर दे, तो क्या आप हमेशा ऐसे रिएक्ट करते हैं? मैं हर किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं करता। आई नो। फिर भी कल कह क्या रहे थे आप? मैं भूल गया। आई फील सॉरी। मुझे इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। सॉरी? बड़ी बात है कि आप सॉरी कह रही हैं। जब किसी को अपनी गलती रियलाइज हो जाए तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, इस तरह टोंट नहीं करना चाहिए। एहसान है कि आपको रियलाइज हो गया आपकी गलती। थैंक यू। मेरा खाना तो आ गया, आपको अपने खाने के लिए उससे वेट करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। नाइस। चलो, इंटरेस्टिंग है तुम मेरी पसंद को अपनी पसंद बना रही हो, जो शायद तुम्हें पसंद भी ना आए। पसंद तो हम भी एक दूसरे को नहीं करते थे, लेकिन निकाह हो ही गया ना। ये सवाल है शिकायत? आपको जो समझना है आप वो समझें। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस निकाह से खुश नहीं हो। खुश तो आप भी नहीं लगते। कोई बात और है, इन सारी फैमिली के सामने सुफियान की वजह से तुमने इनकार किया और फिर एक लड़की के इनकार की वजह हमेशा कोई लड़का ही नहीं होता। थैंक यू। फिर क्या वजह? मैं बताना नहीं चाहती। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तक तो आपका मूड कुछ और था, हमेशा की तरह खड़ूस सड़े हुए, और अब अचानक आप बता दो, आपको मेरा कौन सा रूप पसंद है? मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है? आप जाके तो देखें, क्या पता कुछ हो जाए। मेरा मतलब है खाना ठंडा ना हो जाए। वेटर, ला दे खाना।
हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा जल्दी से। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। बस अभी चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं अभी। हाँ रफ़ाकत उठे। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। टायर तो बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ मुझे है? क्या पता क्या हुआ है, मैं तुम्हारे साथ अंदर से बाहर आया हूँ ना। मुझे लगा टायर पंक्चर हुआ, लेकिन टायर तो बिल्कुल ठीक है, कोई टेक्निकल इशू लग रहा है। एग्जैक्टली इतनी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो यही होगा ना। अच्छा, और कुछ? और कुछ ये कि जो करना है जल्दी करें, मुझे घर जाना है। जल्दी बताए ना क्या। आप थोड़ी देर खामोश हो सकती हैं? मुझे सोचने का मौका दो प्लीज। बोलना नहीं है तुमने कुछ नहीं कुछ। सोच लिया, अब बताएं क्या करना है। जल्दी करें ना, जो करना है। मुझे डर लग रहा है अगर कोई स्नैचर्स आ गए और हमें लूट लिया तो। तुम्हें लूटेंगे, तुमसे मिलेगा क्या उन्हें? मेरा मतलब है तुम्हारे पास तो सिर्फ मैं हूं ना, तो उससे क्या मिलेगा तुमसे? वेरी फनी, मुझे वाकई डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत क्या है? वैसे लोगों को तुमसे डरना चाहिए। बाय द वे टेंशन ना लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ, ऐसे क्या भूल रही हो? अगर आपकी बातें हो गई हैं तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढे ना। देखो, सोल्यूशन निकालने के लिए ना मुझे सोचना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर खामोश हो जाओ ताकि मैं सोच सकूं कुछ। ओके फाइन। अच्छा सुनो, वहाँ सामने एक पंप है, आई एम श्योर वहाँ कोई ना कोई मैकेनिक मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि मसला क्या है। तुम गाड़ी में बैठो। हाँ चल। तुम कहाँ जा रही हो? गाड़ी में बैठो तुम। क्या मतलब है गाड़ी में बैठो? बाप, मैं अकेली गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मुझे डर लगता है। तुम्हें कब से डर लगने लगा वैसे? नहीं, मैं आपके साथ चल रही हूँ। हाँ मैं वाकई सीरियस हूँ, तुम गाड़ी में बैठ जाओ ना। अच्छा एक काम करो, डर लग रहा है तुम्हें, गाड़ी में बैठो और गाड़ी लॉक कर दो, कोई भी नहीं आएगा। ट्रस्ट मी। बदतमीजी है ये, मतलब इडियट गाड़ी लॉक कर गया। The hell? कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ? वो वहाँ पर एक बंदा था। वो कौन बंदा? पता नहीं। मैंने तुम्हें कहा था गाड़ी में बैठो, बाहर क्या कर रही हो तुम? और गाड़ी लॉक करके उसकी की अपने साथ ले गए। I'm so sorry। अच्छा कहाँ है वो बंदा? चलो मिलते हैं। नहीं, मुझे नहीं देखना उसको, बस मुझे घर जाना है प्लीज। चलो फिर गाड़ी में तो बैठ जाना। हाँ चलो। मैंने ड्राइवर को कहा है, वो आ रहा है, मैकेनिक ही मुझे मिला। अच्छा तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ। आपको बैठना है अंदर? अच्छा चलो मैं बैठता हूँ।
ये काम जो आज इन लोगों ने किया था, ये हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। सुनो, अपना फोन दिखाओ। क्यों? आज से पहले तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, इसलिए। मिस्टर खड़ूस। हाँ तो और कोई नाम समझ नहीं आ रहा था। तुम्हें लगता कि मेरे बारे में अब तुम्हारी राय चेंज हो जानी चाहिए? राय तब चेंज होगी जब आप चेंज होंगे। सुषमा, प्रॉफिट एंड लॉस का सोच के ना बिजनेस किया जाए, मोहब्बत नहीं। मेरी नजर में जो जैसा है उसको वैसे ही अपनाने को मोहब्बत कहते हैं। मुझे आप ऐसे ही पसंद है, चेंज होने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का सोच के ना बिजनेस किया जाता है, मोहब्बत नहीं।
जस्तजू मरने की आरज़ू दोनों ही तेरी अता हैं, दोनों ही तेरी अता हैं। जी के ना जी सकूं, मर के ना मर सकूं, दोनों ये झूठी है पनाहें। तन्हा तन्हा तू जिए, तन्हा तन्हा मैं जीऊं। गुम है राहों में, कांटों की छाँव में, सितमगर ये गुर्बतें क्या करें। जो तेरा मेरा साथ है, ना होने जैसा साथ है। जो तेरा मेरा साथ है, ना होने जैसा साथ है। जो कुछ भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ आज के बाद मैं रिपीट नहीं करूँगा। सारी डिटेल्स मेरे पास आया करेंगी। अगर भाई साहब कोई ऑर्डर पास करते हैं तो पहले मुझे बताया जाएगा। क्या हो रहा है? ये भीड़ क्यों लगी हुई है? सर वो शुजात सर अपना ऑफिस अलग कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? वही जो आप देख रहे हैं ताजजान। शुजात, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, कुछ क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं भाई साहब, अपना ऑफिस सेट कर रहा हूँ। घर के बाद ऑफिस में भी तमाशा करना शुरू कर दिया तुमने। तमाशा आपके लिए होगा, मैं तो सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम जानते हो ना ये कारोबार हमारे वालिद का था। और तुम्हारी इस तरह की हरकतों से हमारे कारोबार को, हमारी साख को कितना नुकसान पहुंच सकता है जानते हो? साख को नुकसान पहुंच सकता है? नुकसान तो पहुंच चुका है, लेकिन मेरे और मेरे बेटे की वजह से नहीं, आपकी हठधर्मी और आपके बेटे की जिद की वजह से। बजाय इसके कि आप मेरे सामने शर्मिंदा हो, उल्टा मुझे बातें सुना रहे हैं। शुजात, होश में रह के बात करो। हद में रह के काम करने का अंजाम मैं देख चुका हूं। बड़ा समझता रहा तुम्हें। क्या किया आपने? कुछ भी तो नहीं। अब से मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। आज से इस ऑफिस में सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी हुक्म चलेगा। जब ऑफिस के मालिकान दो है तो फैसला कोई एक क्यों करेगा? सुन लिया सबने? कितनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? चलो काम पे लगो। और सारी डिटेल्स लेके आप लोग मेरे रूम में आइए काइंडली।
साहब को नुकसान पहुंच सकता है? नुकसान तो पहुंच चुका है, लेकिन मेरी और मेरे बेटे की वजह से नहीं, आपकी हठधर्मी और आपके बेटे की जिद की वजह से। बजाय इसके कि आप मेरे सामने शर्मिंदा होते, उल्टा आप मुझे बातें सुना रहे हैं। रफाकत, आप ठीक तो हैं? रफाकत, मगर ये कुर्बत क्या